Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 12. My dear student, today I am going to start a new chapter titled Financial Statements of Not-for-Profit Organization. आज अपने इस वीडियो सेशन में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Financial Statements of Not-for-Profit Organization. So let's start our chapter. So first of all, what is नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NPO भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव्स टू फर्दर एजुकेशनल, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक और इट्स मेंबर. ये जो NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एजुकेशनल, हमारे कल्चरल या रिलीजियस जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं उसको हम फर्दर करते हैं. किसके लिए करते हैं? फॉर द पब्लिक, या उनके जो सदस्य होते हैं उनके लिए ये हम बनाते हैं. सो द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं. सो फर्स्टली जो हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अनदर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन हम प्रिपेयर करते हैं अपना बैलेंस शीट. ये हमारा ये तीन ऐसा अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है अपने इस NPO में. Okay, so let's start with the first, that is receipts and payment account. Receipt and payment account. जो हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. क्या होता है ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये जो अकाउंट है ये जस्ट लाइक हम इसे समझ सकते हैं जो हमारा कैश अकाउंट होता है, ये उसी की तरह ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जब हम बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है या इसकी क्या फीचर्स है, सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट में क्या होता था, हमारे कैश अकाउंट में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट में क्या होता था, हमारा ओपनिंग बैलेंसेस होता है. इट मीन्स जो भी हमारे कैश के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उसे हम दिखाते हैं. फिर हमें जहाँ से जो भी कैश का हमें ट्रांजेक्शन हो रहा है और कैश जो हमें रिसीट होता है उसे हम अपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं. ऑन द अदर हैंड जब भी हम कैश की पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को हम अपने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं. सो यहाँ भी हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा वो जस्ट हमें ये याद रखना है कि हम लिख तो रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बट इसे रिलेट कर सकते हैं हम अपने कैश अकाउंट से. इट मीन्स जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा और कैश हमारे पास आएगा वो हम अपने डेबिट साइड लिखेंगे ऑन द रिसीट साइड. ऑन द अदर हैंड जब कैश की पेमेंट होगी उस पेमेंट को हम अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो ये होगा हमारा फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो हम खासियत की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये हम जो प्रिपेयर करते हैं ऑन कैश बेसिस हम प्रिपेयर करते हैं. कैश बेसिस प्रिपेयर करना इन द सेंस कि कैश बेसिस में जो हम एंट्री करते हैं उसमें वेदर जो भी हमें कैश रिसीट हो रहा है या जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है या हमारा रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है. सो जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस समय जो हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो करेंगे दैट विल बी कैश बेसिस. इट मीन्स जो भी हमारे पास कैश आएगा वो हम अपने रिसीट साइड उसकी एंट्री करेंगे और जो भी हमारा पेमेंट होगा कैश का वो हम अपने पेमेंट साइड शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. कैश बेसिस कहता है कि जो भी हमें पेमेंट प्राप्त हुआ वेदर वो करेंट पीरियड से रिलेट करता हो या प्रीवियस ईयर से रिलेट करता हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता हो, इट डजेंट मैटर. हमें कैश आया उसकी हमने पोस्टिंग कर ली. लाइकवाइज जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो यदि हमने करेंट ईयर के लिए पेमेंट कर रखा हो या हमने प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया हो या हम नेक्स्ट ईयर के लिए एज एन एडवांस पेमेंट किए हैं, उन सभी की हम पोस्टिंग करते हैं अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये होता है खासियत हमारे कैश बेसिस का. सो वाइल प्रिपेयरिंग द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्या याद रखेंगे कि ये हमारा कैश बेसिस पे प्रिपेयर होता है और इसमें हमें जो भी कैश प्राप्त होगा वेदर फ्रॉम अ कैपिटल नेचर और वेदर फ्रॉम रेवेन्यू नेचर उसकी हम पोस्टिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल नेचर सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक असेट था, एज एग्जाम्पल ले लेते हैं मशीन. हमने मशीन को बेच दिया और उससे जो हमें पैसा प्राप्त हुआ
तो वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, लेकिन जब हम अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पे हम कर लेंगे। ओके, यानी कि हमने क्या किया, कोई असेट्स को सोल्ड करके जो हमने कैश रिसीव हुआ उसकी भी हम पोस्टिंग करेंगे। लाइकवाइज अगर हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, हमने कोई मशीनरी परचेज किया हो, उसका हमने भुगतान किया है, उसकी भी हम पेमेंट यहाँ पे करेंगे अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जब फॉर्मेट की बात आती है तो हम इसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैलेंस से, टू बैलेंस बीडी, जो भी हमारा यदि कैश या बैंक का बैलेंस होगा उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जो हमारे बैलेंस होंगे उसके बाद हमारा जहां से कैश आएगा, सपोज करते हैं टू सब्सक्रिप्शन, यदि हमें सब्सक्रिप्शन से जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है उसे यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी हमें पैसा प्राप्त हो रहा है उसे हम अपने रिसीट साइड में लिखेंगे। लाइकवाइज यदि हम जब पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट हम जहां भी पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज बाय सैलरी, हमने सैलरी का भुगतान किया, तो जो सैलरी का भुगतान किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो भी हमने भुगतान किया हो उस भुगतान को हम अपने पेमेंट साइड में शो करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जो हमारे रिसीट साइड आएंगे, जो हमारे पेमेंट साइड जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसे हम बैलेंस करते हैं। तो जो भी हमारा बैलेंस होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। एट द एंड जो हमने यहाँ पे पोस्टिंग किया और उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा उसे यहाँ पे हम बाय बैलेंस सीडी करके लिख देते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस को यहाँ पे हम पोस्टिंग करके लिख देते हैं। तो ये होगा हमारा फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसे समझ लेंगे कि कैसे हमें अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो हम इसको प्रिपेयर करते वक्त याद रखेंगे कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ऑन आवर कैश बेसिस। किस बेसिस पे करते हैं? कैश बेसिस पे करते हैं। और जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बाय नेचर ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है? ये बाय नेचर हमारा रियल अकाउंट होता है। सो रियल अकाउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इस बेसिस को फॉलो करके हम क्या करेंगे, अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे जो कि हमारा टीएस अग्रवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो लेट्स सी क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। So let's see. From the information given below, prepare receipts and payment account of Railway Club for the year ended 31st of March 2019. क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, किसके लिए? रेलवे क्लब। सो रेलवे क्लब receipts and payments account for the year ended 31st of March 2019 that is given in the question। हमें इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे हमारा कैश अकाउंट होता था वैसे ही ये हमारा होगा, दैट इज रिसीट अमाउंट पेमेंट एंड अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। सो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। सो कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा कैश है वो 2018 गिवन है। इट मींस ओपनिंग बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस बिड। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है दैट इज गिवन 4390, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4390। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है, तो जो भी हमें रिसीव हुआ टू सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है, गिवन द क्वेश्चन दैट इज 37,600, दिस इज गिवन। डोनेशन हमें प्राप्त हुआ टू डोनेशन दैट इज 8,000। एंट्रेंस फी हमें प्राप्त हुआ टू एंट्रेंस फी given in the question 4300,
Then after rent receipt for club halls, to rent receipt for club halls, that is given 5250. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, यानी कि ये जो हमने रिसीट साइड लिखा है, इट मीन्स ये जितने भी अमाउंट में लिखे ये पैसे हमें प्राप्त हुए, सो दैट्स वाई हमने अपने रिसीट साइड में इसे लिखा. नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दैट इज 3440 गिवन, सो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस given that is 3440. Taxes paid, by taxes paid 490. Salaries that is given 21,500. Honorarium to secretary by honorarium that is 2500. Again it is given interest received on investment, to income and to interest on investment, that is 2950. Printing and stationery expenses, by printing and stationery that is given 350. By printing and stationery given है that is 350. Petty cash expenses कुछ खर्च है, by petty expenses, by petty cash expenses given the question that is 900. And insurance paid, by insurance premium paid that is 310. तो ये हमारा कुछ रिसीट साइड पे बैलेंस और कुछ पेमेंट साइड के हमें दे दिए गए. अब हमें देखना है कि एट द एंड हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो रहा है या क्रेडिट साइड का हमारा बैलेंस ज़्यादा हो रहा है. सो डेबिट साइड का जब बैलेंस ज़्यादा होगा तो इट मीन्स हमारे पास वो क्या हो जाएगा, बैलेंस CD बचेगा. सो लेट्स सी क्या होता है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो नाउ स्टूडेंट, जो हमने डेबिट बैलेंस देखा दैट इज 62,490, तो हमारा जो 33,000 है वो हमारा बैलेंस रिमेनिंग बचा एट द एंड, दैट इज बाय बैलेंस CD 33,000. सो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. इसे आप नोट डाउन करेंगे अपने फेयर नोटबुक में, और जो भी अगर कोई क्वेश्चंस आपको है